चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसने, काटने, जलाने और पीटने से होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की पहचान त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। स्त्री का गुरु उसका पति है। अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु अग्नि है और इन सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। किसी चीज से तब तक भय करना चाहिए जब तक वह आपके सामने ना आ जाए। सामने आने पर उस भय पर बिना प्रवाह के प्रहार करना उचित है। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान उसी प्रकार से गुण और शील में समान नहीं होते, जैसे कि बेर के सभी कांटे समान नहीं होते। जिसका जिस विषय वस्तु की आकांक्षा नहीं है, वह उस वस्तु का वे अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा, तो वो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। वैसे ही जैसे चतुर व्यक्ति मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख पंडितों से, दरिद्र धनियों से, विधवा सुहागिनों से और व्यभिचारिणी स्त्री की कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियों की शत्रुता रहती है। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास जाने से धन, बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशील स्वभाव से कुल, गुणों से भला मनुष्य और क्रोध का पता आंखों से लगता है। अर्थ से धर्म की रक्षा होती है। निरंतर साधना से विद्या की, मृदु स्वभाव से राजा की रक्षा होती है और पतिव्रता स्त्रियों से घर परिवार की रक्षा होती है। वेद और पांडित्य को व्यर्थ कहने वाले, शास्त्र और उनके आचार पर व्यर्थ तर्क और विवाद करने वाले और शांत पुरुषों को अन्यथा कहने वाले इंसान व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। दान दरिद्रता का नाश करता है, सुशीलता दुर्गति का और बुद्धि अज्ञान भक्ति और भय का नाश करती है। चाणक्य कहते हैं आगे कि काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये निश्चित है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है और अकेला ही नरक में जाता है या मोक्ष पाता है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए स्वर्ग तिनके के समान है। शूरवीरों के लिए जीवन तिनके के समान है। इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में ये सारा संसार तिनके के समान है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है। रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और सत्कर्म है। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है। तृप्त व्यक्ति को भोजन करना व्यर्थ है। धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक व्यर्थ है। बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है। आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं है। अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। धनहीन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और ये सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित हैं। लक्ष्मी नित्य नहीं है। प्राण, जीवन और संपत्ति स्थिर नहीं है। इस अस्थिर संसार में सिर्फ धर्म ही निश्चल है, अर्थात स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला
अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता गिने जाते हैं। आगे चाणक्य कहते हैं कि भाई बंधुओं की परख संकट में और जीवन साथी की परख धन नष्ट होने पर होती है। यानी कि जब भी हम परेशानी में हों और कोई दोस्त हमें सहारा दे तो वही हमारा सच्चा मित्र है। अन्यथा सुख में तो हर कोई साथ खड़ा होता है, लेकिन दुख में सहारा देने वाला इंसान ही सच्चा इंसान कहलाता है। इसी तरह से हमारे अपने जीवन साथी यदि हमारी ज़रूरतों और हमारे धन को संजोए रखने की कला नहीं समझते तो वे हमारे साथ जीवन काटने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों के साथ आगे चलकर हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी भी अपनी राज की बातें किसी को भी बतानी नहीं चाहिए। ये आदत दोस्तों हमें बर्बाद कर सकती है। आचार्य चाणक्य ने तो सही कहा है, जब हम अपने दिल की बात किसी एक से भी बांट लेते हैं तो वे कभी राज नहीं रहती। वह बात आग की तरह सारे गांव समाज में फैल जाती है और हमारे रहस्य यदि सबको मालूम हो जाए तो तभी से हमारे पतन का समय शुरू हो जाता है। सभी कष्टों से बड़ा कष्ट प्रायिक घर में रहने का है। इतिहास गवाह है इस बात का कि मनुष्य अपनी खुद की वस्तु पर ही हक जता सकता है, अन्यथा दूसरे की वस्तु इस्तेमाल करने से वह एहसानमंद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। आचार्य की इस बात को हम उदाहरण सहित समझ सकते हैं। जंगल में देखिए काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ काटने वाले सबसे पहले किस पेड़ को काटते हैं? वे उस पेड़ को काटते हैं जो देखने में मजबूत हो और सीधा हो। उसे सबसे पहले काटा जाता है क्योंकि उसे काटने में कोई समस्या नहीं होती। इसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव भी है। जो सबसे ज़्यादा सीधा और ईमानदार होता है, लोग उसी को अधिक कष्ट देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चालाक इंसान उनकी बुरी भावनाओं को समझ जलेगा। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं है जिसके पीछे लोगों के स्वार्थ ना छिपे हों। ये कटु सत्य है, लेकिन सत्य यही है। आचार्य चाणक्य के इन वचनों का बहिष्कार सभी करते हैं, क्योंकि जो सच्चे मित्र हैं वे इस बात को मानते नहीं हैं। लेकिन यदि इस वचन को गहराई से समझा जाए तो इसमें सकारात्मक सोच भी छिपी है। यदि किसी की मित्रता बिल्कुल सच्ची है, उसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी वहाँ स्वार्थ छिपा है। स्वार्थ एक अच्छे मित्र बनने का, स्वार्थ मित्रता को पाने का, और आखिरी स्वार्थ मित्रता से मिलने वाले प्रेम को पाने का। हालांकि ये स्वार्थ अच्छा है। आगे चाणक्य कहते हैं, यदि कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसको खुद को ताकतवर प्रदर्शित करना चाहिए। आचार्य की ये बात हमें केवल इतना समझाती है कि कमज़ोर व्यक्ति की हमेशा ही हार होती है, इसलिए अपनी कमज़ोरी को प्रदर्शित ना होने दें। ऐसा धन जो बहुत ज़्यादा तकलीफ के बाद या फिर अपना धर्म ईमान सब छोड़ने के बाद हासिल हुआ है, ऐसा धन व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये तो हमारी शास्त्रीय मान्यताएं भी हैं कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी हमारे अच्छे कार्यों को सफल नहीं बनाता, ये हमारी बर्बादी का सबब ही बनता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। जीवन की सफलता इसी वचन में छिपी है। यदि हम बीते हुए कल से ही बंधे रहेंगे तो कभी दोस्तों आगे नहीं बढ़ सकेंगे।